स्वागत है दोस्तों आपका एक नई वीडियो में। मलियाबाद में हूँ मैं और मलियाबाद में गौस खान जी का एक मेला भरा हुआ है और मेले में आते ही सबसे पहली हमारी मुलाकात जो है वो हाजी सरफराज खान जी से हुई है। तो अस्सलाम वालेकुम। फरीद भाई अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? दुआएं आपकी सब अल्लाह। बरहमपुर मेले में आपको हर किसी ने बहुत मिस किया। जी जी। हर कोई इंतजार में था कि आप आएंगे और आपके नहीं आने से मेले में नहीं आ पाया, थोड़ा काम था घर पे, नहीं जाना हुआ। बाकी शरीफ भाई घोड़े तो जी 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 शरीफ भाई आए थे, पर आपकी कमी जो थी वो बहुत हम लोगों से मिलना जुलना हो जाता है, अब नहीं पहुंच पाए, इस बात का दुख हमें भी है, मगर नहीं हो सका जाना। और मेले में आपके जाने के बाद में मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि एक माहौल बन जाता है, एक अलग ही रौनक आ जाती है मेले में। हम लोगों की मोहब्बत है, बेचारे लोग दिल से मिलते हैं, हम भी सबकी रखते हैं सबसे मोहब्बत, तो बस बेहतर है। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। ये जो शौक है घोड़ों का और आपकी जो मोहब्बत है घोड़ों के प्रति, ये तो हर किसी को पता है और हिंदुस्तान भर में आपको लोग पहचानते हैं, देखते हैं। तो शुरुआत जो है ये कहाँ से हुई थी? शुरुआत हमारे वालिद साहब का ऐसे ही शौक रहा। अच्छा। हम लोग उनके साथ बहुत छोटे छोटे, हमें याद भी नहीं। हम तो एक बार करीब 4 साल के थे तो घोड़े से गिर के हमारा पैर टूटा था, बहुत बुरी तरह से कटने की बात थी, पूरे खाल उतर गई थी सर की। अच्छा। तो ये वालिद साहब का हमारे शौक रहा बहुत बचपन से है। हाँ, तो ये मेन शौक तो हमारे वालिद साहब का, उनके साथ मेले जा जाके हमने सब सीखा, हर चीज उन्हीं की है। अच्छा। हमने सिर्फ इसको आगे बढ़ाया बस। अच्छा जी। ये पुश्तैनी है आपको मिला हुआ है। जी जी जी। तो फिर सबसे पहला आपकी लाइफ में ऐसा कोई घोड़ा आया? हम लोग छोटे थे, हमारे वालिद साहब भी चलने वाले घोड़े खूब रखते थे, लाते थे। जी जी जी। हम लोग बैठते थे, कभी कभी हम लोग को मना करे, उनको खराब ना करो, चाल ना खराब करो। अच्छा। हम लोग चुप से लेके भाग जाएं। अच्छा। मांझे में निकल जाते तो कभी फरफर दौड़ा ये करके, तो शौक बचपन से ये रहा। अच्छा। हमारे वालिद साहब को लोग जानते जितने हैं, घोड़बाज है लगभग जो। अब तो पहले जब मीडिया वाला जमाना रहा नहीं, दूरी नहीं, मगर हिंदुस्तान में लगभग लोग उनको जानते थे, हर मेले वाले, हर व्यापारी उनको जानते थे। तो आप भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से सवारी करते हैं। मैंने आपको सूरत में देखा था, एक अबलग घोड़े पे आप बैठे थे। जी जी जी। और वो सवारी मैंने देखी थी, इतनी प्रोफेशनल सवारी थी और वो इतनी शानदार सवारी थी और बहुत ही लोगों ने उस रील को भी बहुत पसंद किया। जी जी, हम बचपन से बैठते थे घोड़े, तो हमने कम कर दिया, छोड़ दिया। ये हम हमेशा हर घोड़े पे बैठ लेते थे, शौक रहा। घोड़ा पाला है तो बैठने का भी शौक रहा, अब कम कर दिया जरा, नहीं बैठते, मगर बैठने का शौक तो बचपन से रहा। अच्छा, तो आपकी लाइफ में ऐसा कोई घोड़ा आया, मतलब आपकी लाइफ में, ये शौक तो आपका पुश्ते नहीं है, पर आपने ऐसा कोई घोड़ा खरीदा जो एक नजर में आपको भा गया, ऐसी कोई चाल देख ली आपने उस घोड़े की, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ में कभी? चाल में तो हमने गर्रा देखा था और खड़े घोड़े में हमें रुस्तम पसंद आया था। अच्छा। वो उसकी बस नहाने क्या था, वो आया ऐसे उतर के बलोतरे में, मुझे खड़ा ही घोड़ा, और उसकी एक तस्वीर मुझे बचपन की मिली, तो हमने फोन किया कि ये घोड़ा मुझे लेना है, सोच लो उस क्या था उसमें, तो पता लगा कि आपके रुस्तम के बचपन की फोटो है मुझे। तो वो खड़ा घोड़ा मुझे रुस्तम पसंद आया। अच्छा। और चाल देके गर्रा घोड़ा लिया और दोनों घोड़े ने नाम किया, अच्छा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहला आपका जो घोड़ा था वो हम जान सकते हैं कि क्या कीमत में आपने ऐसा खरीदा था? पहला घोड़ा हमने देवा मेले में तो अपनी खरीदारी जो अपनी की, वालिद साहब तो लेके थे, तो एक काला घोड़ा 3 पैरा था, शरीफ भाई के बड़े भाई, तभी लोग साथ में कारोबार करते थे। बिल्कुल। तो काला घोड़ा तो वो हमने 51,000 में लिया। अच्छा। तो जाके उसको रखा, दौड़ा, बड़ा मजा आया। उसी साल हम भदी वो बलोतरा चले गए। अच्छा। तो उस साल हमने कोई घोड़ा नहीं लिया, वापसी में आके कुम्मैद घोड़ा लेने घर पे बंधा था। अच्छा। कबीर भाई के समून से। तो 2 घोड़ा लेके हम भदरी गए। तो शुरुआत हमारी अपनी, वालिद साहब तो हमारे लड़ते थे, आना जाना था उनका। कितने साल पहले की बात? 23-24 साल हो गया। 23-24 साल पहले आपने 50,000 रुपए में वो घोड़ा, 51,000 घोड़ा कबीर भाई से दे दिया, कीमत उसकी ज्यादा थी, मगर हमारे शौक के लिए बेचारे ने दे दिया था। तो हमें रेस का शौक, बाकी घोड़ा था हमारे यहाँ बहुत पहले से, मगर हमें अपना शौक उस जमाने में लगा। अच्छा। उस काले घोड़े से। अच्छा, काले घोड़े से। तो ये 20-25 साल हो गए आपको शौक करते हुए घोड़ों का, और उसके बाद में अभी आपके पास में हाल फिलहाल में भी 20-25 घोड़े करीब हैं, 2-3 तो सूरत में भी हैं और यहाँ भी हैं। हम कम करना चाह रहे हैं, मगर वो कोई ना कोई बहाने बढ़ ही जा रहा, कम हुई नहीं। और हमेशा जब हमने कम करना चाहा तो घोड़े बढ़ गए, कम नहीं हुए। ये पता नहीं क्या बात है, हमारे साथ बहुत दिन से ही होता है। अच्छा। और बीच में आप मतलब बीच में कुछ दिन आप नहीं आ रहे थे, आप नहीं उतारे? हाँ, हमारे हो गया था? छोटे भाई का वो कोरोना में देहांत हो गया। अच्छा, अच्छा। तो हम तो बहुत थे कि हम घोड़े लाइन से, हमें उनके साथ हमारा था बचपन का, तो उनके बगैर कुछ हमें अच्छा नहीं लगता था। हम नहीं चाह रहे थे कि घोड़े से दूर है, मगर बेचारे थे हमारे दोस्त मिलने वाले, इन लोगों ने कहा नहीं नहीं आइए, मिलिए जुलिए, धीरे धीरे सबसे बचा, हर लोगों ने हमारा उस टाइम साथ दिया
जिससे हमारी नहीं भी बनती थी, तो सुल्तान के जाने के बाद तो सबसे हमारा मेलचोल हो गया। सारे लोग बेचारे हमारा सपोर्ट करते हैं और सबसे हमारा आप कोई से कंपटीशन ही नहीं रहा। जैसे गोलबाजी पहले थे वो अच्छा लगता था, मगर अब इतने सब हो गए हमारा किसी से कंपटीशन नहीं रहा। खत्म, सब बेचारे सब मिलते जुलते अपना हम दौड़ाते हैं, डाल देते हैं रेस में, होता है और एक एंजॉयमेंट होता है। हाँ, और सबसे मिलना जुलना होता है। जी जी जी। पहले तो बहुत हमारा कंपटीशन, आप क्या बताया, सबसे गौज भाई से और पप्पू जैसे बेचारे में कर, वो सुल्तान भाई जाने के बाद से तो सब बेचारे सब एक हुए धीरे धीरे। घोड़ा तो दौड़ता है मगर वो बात इसे ना रही, धीरे धीरे खत्म हुई। आपने बताया था सारंगखेड़े में मैं आपसे मिला था, तब आपने मुझे बोला था कि जब आपके भाई थे, हयात थे, तो उस टाइम पे उन्होंने मतलब आपने उनके इसमें टाइम में आपने काम सब उन्हीं के ऊपर दे दिया था। हमारा तो झूठ मूठी फर्जी नाम है, जैसे घोड़ा खरीदना लाके बांधना, बाकी हमसे कोई मतलब नहीं था भाई, सब कुछ वही करते थे। उनके जाने के बाद हमें बहुत हमारे पास जिम्मेदारी आई, तो हमें इस बात की बहुत तकलीफ रही, हमसे कुछ हो नहीं रहा था। फिर मगर टाइम है, दुनिया चलना है, धीरे धीरे सब चलती है, तो धीरे धीरे सब सही हुआ। बिल्कुल। तो इस मेले में, इस रणभूमि में अभी आपकी क्या तैयारी है? घोड़े तैयार है, बरहपुर भी गए थे हम, तो क्या ज्यादा नहीं दे पाते टाइम में उतना। अस्तबल भी पूछे शरीफ भाई, बेचारे अल्ताफ भी लोग टाइम देते हैं, हम उतना जैसे पहले की तरह हमें वो ना शौक, ईमानदारी की बात, वो लगाव भी नहीं रहा और वो तैयार उतना टाइम भी नहीं दे पाते। थोड़ा कम, हाँ, जाने से बिल्कुल बिल्कुल। बाकी तो घोड़ा देखभाल तो करते ही है, मगर वो पहले जैसी बात भाई नहीं है, जो ईमानदारी की बात है। और इतनी रेस लड़ी होती, हमें भाई ख्वाहिश भी नहीं रही, बिल्कुल कोई रेस बची नहीं पूरे हिंदुस्तान में, जहाँ लड़े नहीं, हारे जीते जो भी रहा, और ज्यादातर कामयाबी मिली, मगर ऐसे हमें कोई इतना शौक भी नहीं रहा कि अब मुझे लड़ने ही लड़ना है। आपकी लाइफ में ऐसी कोई रेस थी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग रेस थी, मतलब बहुत ही आपको लगा था कि बहुत ही कांटे का मुकाबला, बहुत ही टक्कर वाली रेस, ऐसा आपका अभी कोई एक्सपीरियंस रहा है? हाँ, अकबरपुर में रेस थी और लगभग शरीफ भाई जो रुस्तम से लड़ते थे, तो कई जगह वो बेचारा जितनी भी रेस जीता पीछे से, मगर अकबरपुर की एक रेस थी और सारंगखेड़ा में बाहुबली से, ये रेस में जरा से रहा कंपटीशन कि बहुत पीछे से उठे थे, तो इन्होंने बाद में कवर किया। तो जब ऐसा होता होगा कि हमारे घोड़े पीछे चल रहे हैं और बस मतलब एंड मोमेंट आने वाला है, तो दिल की धड़कन इस मामले में बहुत सख्त है, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ईमानदारी की बात, हमारा जब घोड़ा बोल लो कहते ये घोड़ा मर गया, इस मामले में भाई सख्त है। हम घोड़ा बहुत मोहब्बत सब कुछ है, मगर मरना जीना जाना इस सबसे मुझे कोई भाई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हारे जीते हमारा दिल धक से भी नहीं होता, जो ईमानदारी बात है। बाकी दुनिया है, चेहरा तो आदमी, हर आदमी अपनी जीत चाहता है, हार सबको बुरी लगती है, मगर हमें इतना कोई तकलीफ ईमानदारी की बात, घोड़ा मर जाए तो मर गया, उसके पीछे में जबरदस्ती फर्जी आंसू वाला नहीं है। हमने कितने घोड़े में, 2 घोड़ा मेरा तो उस पे हम रोए थे। एक घोड़े के बेचारे हमारे थोड़ा बीमार लगे थे, अरबूस लाए थे बच्चा और उसकी टांग टूट गई थी। तो जब हम जाते बेचारा हमें देख के करके हमसे लिपट जाए, तो उस टाइम जरा से मुझे आंसू उसके लिए रोए। और एक घोड़ा शरीफ भाई ने हमें दिलाया था प्रतापगढ़ में, उसका भी पैर टूट गया, तो मुझे मारना पड़ा, इसलिए तो बाकी जो अपनी मौत से मरे तो भाई ईमानदारी बात है, हम इस मामले में सख्त है, जरा वो नहीं होता, जिसे मर गया तो मर गया, क्या करें। अच्छा, यहाँ पर कितने घोड़े आपके रेस में उतरने वाले हैं? तो 7 होता है, लड़ने के लिए सब है, सब वाले घोड़े हैं। चलिए ठीक है। सरफराज भाई, आपसे बात करके बहुत ही खुशी मिली, आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे चैनल पर आए और आपने आपका कीमती समय हमको दिया। चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी शुक्रिया भाई, हमें आपने इस लायक समझा, बेहतर भाई, शुक्रिया भाई।